बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमको आम की प्रजातियों के बारे में और अपने यहाँ से बैठ करके क्या देश को संदेश देते हैं, किस तरह देश खुशहाल रहे, हमें भी यहाँ करके बहुत आनंद की अनुभूतियाँ हो रही हैं। और वो जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि अगर वो पिछड़े क्षेत्र से नहीं आते हैं तो ये इधर सीटें खाली पड़ी हुई हैं। और हाँ, अगर आप लोग इधर आ सकते हो, जो यहाँ आरक्षित सीटें हैं तो एक अलग बात है। थोड़ा सा नज़दीकियाँ, हमारे और आपकी नज़दीकियाँ अगर जितनी अधिक होंगी, कविताएं सुनने में उतना ही आनंद की अनुभूतियाँ होंगी आपको। सभी कवियों से परिचय आपका करा दिया गया है। और असल में क्या है शुक्ला जी, हमको इस तरह के माइकों पर बोलने की आदत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों के पैर कांपते नहीं हैं। ये जो पोडियम लगाया जाता है इसलिए कि कुछ लोग बोलते समय जिनके पैर कांपते हैं, जैसे उनकी पोल नहीं खुल जाए, तो इसलिए ये रखा जाता है। और हम लोगों को क्या है कि बोलने की आदत रहती है सर, तो हमको स्टैंडिंग माइक ज़्यादा सूट करता है। हाँ, जिससे हमारी असल में क्या है कि हम एक एक अंग प्रत्यंग से, हाँ, सांकेतिक भाषा का भी हम कुछ प्रयोग करते हैं। हाँ, वो जैसा बोल तो ठीक है, लेकिन हमको व्यवस्था नहीं है तो हम काम चला लेते हैं। और ये हिंदी ठीक है, भिवाड़ी में रह रहे हैं। उसके बाद में संतोष दीक्षित जी हैं और अपने साहब हेमा पांडे और जगजीवन मिश्र, अलग अलग वैरायटी की, जिस तरह से आपकी आम की वैरायटियां हैं उसी तरह से हमारे इन कवियों की भी रसों की वैरायटियां हैं। कोई हास्य की कविताएं सुनाने वाला है, कोई वीर रस की, कोई गीत, कोई व्यंग, इस तरीके से तमाम वैरायटी की कविताएं आपको सुनने के लिए यहाँ मिलेंगी। लेकिन हम माँ सरस्वती के पुत्र और पुत्री कहे जाते हैं और आपने हमको ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है। आपने अपना स्थान नीचे आरक्षित इसलिए कर लिया है क्योंकि आप भारी हैं। श्रोता और वक्ता का तुला तुल्य नाता है, जो पल्ला भारी होता है नीचा हो जाता है। तो आप बहुत भारी हैं ज्ञान में, विज्ञान में। जो हल्के लोग हैं वो आपने ऊपर बैठा दिए हैं। तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा हम। और ये हमारे यहाँ की संस्कृति और संस्कार है कि हमारे यहाँ कविता को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही। और कविता लोगों के जीवन को बदलने का भी काम करती है। दिन के उजाले में करो न कोई ऐसा काम, जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में करो न कोई ऐसा काम, जो मुंह को छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। तो कविता लोगों के जीवन को बदलती है। निश्चित रूप से वही हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपके मन तक हमारी बात पहुँचे। हम सबसे पहले अपनी काव्य की प्रथम पंक्तियाँ माँ सरस्वती के चरणों में, अपनी आराध्य देवी के चरणों में समर्पित करें। इस कवि सम्मेलन का मंगलाचरण प्रस्तुत करें और उसके बाद हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर देंगे। और इस पुनीत काम के लिए, माँ की अर्चना के लिए, माँ की पूजा के लिए अभी हमने धूप दीप नैवेद्य से माँ का पूजन किया है। हमारे पास शब्दों के धूप, शब्दों के दीप, शब्दों के नैवेद्य रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हेमा पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आए और माँ सरस्वती की वंदना के साथ अच्छा, वो ये कह रही हैं कि क्यों ये आम और वृक्षों की बात है इसलिए किसी पुरुष से कराया जाए, क्योंकि ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इनमें से वृक्ष मादा कौन सा है। तो हाँ, इसलिए इसमें भ्रम बना रहे। तो हमारे जगजीवन मिश्र, वृक्ष तो वैसे ही जग को जीवन देते हैं और आज हमारे बीच में जग जीवन स्वयं आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती की वंदना उन्हीं के माध्यम से हो। आप तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। जगजीवन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हालांकि हम सब लोग माँ की वंदना करने के लिए आए हैं, लेकिन ये प्रथम सौभाग्य मुझे मिला है। माँ की वंदना करूं उसके पहले 4 पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूं। वंदना कामना छल कपट और हो दंदना,
हो भले मेरे जीवन में मकरंद ना, मन के भाव से जो कुछ उकेरा करूं, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना। और आइए माँ की वंदना पढ़ता हूँ। देख बंद कि वीणा को झनकार री मैया, वीणा को झनकार, वीणा को झनकार, कि दास समझ कर माँ मुझ पर अब करे इतना उपकार। वीणा को झनकार री मैया, वीणा को झनकार, वीणा को झनकार। और बंद पढ़ता हूँ कि हम अबोध माँ बालक तेरे, हम अबोध माँ बालक तेरे, बाधा विघ्न हरो माँ मेरे, बाधा विघ्न हरो माँ मेरे, सब उपकार क्षमा कर माते, काटो भव बंधन के फेरे, कि आस तुम्हारी ही मुझको है, मत कर माँ इनकार। वीणा को झनकार री मैया, वीणा को झनकार, वीणा को झनकार। और कहना चाहता हूँ कि तुमने सूर कबीर बनाए, तुमने सूर कबीर बनाए, दिग दिगंत ढेरों यश गाए, एक नहीं लाखों ऐसे हैं जिनको तुमने पार लगाए, कि आज लाज की नाव हमारी पड़ी बीच मझधार। वीणा को झनकार री मैया, वीणा को झनकार, वीणा को झनकार। और वंदना का अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि हमने देश पे खून बहाया, हमने देश पे खून बहाया, प्यारा हिंदुस्तान कहाया, कुछ जय चंदों ने भारत को जाने क्यों मोहताज बनाया, कि उन दुष्टों के लिए मात लेकर आओ तलवार। वीणा को झनकार री मैया, वीणा को झनकार, वीणा को झनकार।